हम लोगों ने बच्चों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट देखा है। स्केलर प्रोडक्ट जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता था, क्योंकि उसमें दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट का साइन रखा जाता था और उससे जो मल्टीप्लिकेशन आता था वो एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन आता था जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं होते थे, मतलब कि वो एक स्केलर नंबर था। लेकिन अब बच्चों हम लोग ऐसा प्रोडक्ट देख रहे हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्ट जब करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा हम लोगों के पास में उसमें बकायदा आई कैप, जे कैप, के कैप होंगे, मतलब दैट वुड बी वेक्टर प्रोडक्ट। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखिए यहाँ पर आप लगाते हैं क्रॉस, और जब स्केलर प्रोडक्ट करते थे तो क्या लगाते थे बच्चों, बीच में डॉट। मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट में बताया है कि हम एक्चुअली नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो बीच में आप डॉट लगाइए, क्रॉस लगाइए या कुछ भी मत लगाइए, वो अंडरस्टूड है कि वहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन वेक्टर्स में बच्चों यदि आप डॉट लगाते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस अलग है, और अगर आप क्रॉस लगाते हैं बच्चों तो उसका सिग्निफिकेंस अलग है। और चूंकि बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्रॉस लगाकर प्रोडक्ट किया करते हैं, इसीलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी नाम दिया जाता है। इट इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का सदिश गुणन। और किस तरह से डिफाइंड है बच्चों ये, यहाँ पर लेते हैं हम लोग एक वेक्टर हमने लिया बच्चों, ये लीजिए साहब ए वेक्टर, ये लीजिए साहब आपके पास में ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर आपके पास में है बच्चों बी वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। और सपोज कीजिए बच्चों इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, इन दोनों के बीच में जो कोण है बच्चों वो है थीटा। तो ए क्रॉस बी जो है वो किस तरह से डिफाइन होता है, ए क्रॉस बी जो होगा बच्चों वो डिफाइन होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। यहाँ तक तो वैसा ही आ रहा है जैसा डॉट प्रोडक्ट में था, लेकिन यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड, और फिर वहाँ पर होता था बच्चों कॉस थीटा, यहाँ पर होता है साइन थीटा। ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड, साइन थीटा, और साथ में बच्चों यहाँ पर एक और आता है एन कैप। यहाँ पर क्या है बच्चों, एन कैप। तो यहाँ ए का मॉडुलस है, ये बी का मॉडुलस है, ये आपको मालूम है दोनों के बीच के एंगल का साइन है। और ये जो एन कैप है बच्चों ये क्या है, एक बात तो आप समझ रहे होंगे कि हाँ एन कैप जो है बच्चों वो एक वेक्टर है और एक यूनिट वेक्टर है। एन कैप जो है बच्चों उसे मैं क्या बोल सकता हूँ, एन कैप इज बेसिकली अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये एन कैप जो है बच्चों वो एक यूनिट वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मॉडुलस 1 है, और वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, वो दोनों के लंबवत है। भाई एन कैप जो होगा वो कुछ ऐसा होगा कि वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, वो दोनों के परपेंडिकुलर है। और दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब यूं कह सकता हूं कि जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर, देखिए ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। ऑब्वियसली ये एक प्लेन में आ गए हैं, एक समतल में आ गए, तो एन कैप जो होगा बच्चों वो कुछ ऐसा होगा कि वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, समवट ऐसा, इस तरह से। सो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आई कैन से इट इज अ यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane of vector A and vector B। ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को एक प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, हम ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को एक प्लेन में, एक समतल में ड्रॉ कर सकते हैं। तो एन कैप जो है बच्चों वो एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। एन कैप एक ऐसा वेक्टर है बच्चों जो इन दोनों के प्लेन के, जिस प्लेन में ये दोनों को ड्रॉ किया उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, कुछ इस तरह से। भाई मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कुछ ऐसे कर रहा हूं कि उनका मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर क्वांटिटी आए, एक सदिश राशि आए, तो वो जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को हम लोग बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट कहा करते हैं, सदिश गुणन कहा करते हैं, और इसे हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कह दिया गया। और ये किस तरह से डिफाइंड है बच्चों, दिस इज मॉडुलस है, मॉडुलस भी साइन थीटा इनटू एन कैप। बाकी सारी पिक्चर तो हमारे लिए बड़ी सिंपल सी बच्चों। मुद्दे की बात अगर है तो वो यहाँ पर है एन कैप। एन कैप क्या है, वो एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जो बच्चों ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जो दोनों के तल के लंबवत होगा। बच्चों ये देखिए एन कैप है, ये देखिए ये एन कैप है। एन कैप एक ऐसा वेक्टर है बच्चों जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, वो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। मैं यूं कह सकता हूं कि एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर।
इस तरह से। और अब यहाँ मैं इसकी डायरेक्शन निकालने के ऊपर काम करूंगा बच्चों, पर पहले उससे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब बारी आती है डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी। भाई डायरेक्शन से मतलब ये तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर दो वेक्टर हो सकते हैं, या तो इनके परपेंडिकुलर ये बाहर वाला वेक्टर हो जैसा कि आप देख रहे हैं, या हो सकता है कि इसके पीछे, मैं बोर्ड के पीछे चला जाऊँ भाई इस तरह से। भाई ये और बी का प्लेन है, ये ए और बी का प्लेन है, तो एन कैप जो है बच्चों दैट कैन बी दिस एंड दैट कैन बी इन दिस डायरेक्शन और दैट कैन बी इवन इन दिस डायरेक्शन। वो भाई उसके लंबवत है ना, तो परपेंडिकुलर तो बाहर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर तो अंदर की तरफ भी हो सकता है। मैं कौन सा लूँ आपको अब ये डिसाइड करना है। ये सबसे खास बात है बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट की कि हमको डायरेक्शन कैसे निकालनी है। भाई या तो वो बाहर होगा या अंदर होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं बच्चों, हमें जब भी कभी कोई डायरेक्शन निकालनी हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों में से जो पहला वेक्टर है उस पर आपको अपने राइट हैंड को रखना है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में से पहले वेक्टर पे अपने राइट हैंड को रखना है। मैंने जैसे ये पहला वेक्टर कौन है ए, तो मैं ए पर अपना राइट हैंड रखूंगा। मैं ए पर अपना राइट हैंड ऐसे रख सकता हूं, ऐसे रख सकता हूं, ऐसे रख सकता हूं, ऐसे रख सकता हूं। भाई मुझे क्या करना है, मुझे पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को रखना है। मैं ऐसे रख दूं, 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 ऐसे 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 किसी भी तरह से मैं रखूं। मैं कुछ इस प्रकार से पहले वेक्टर पर अपना दायां हाथ ऐसे रखूं कि जो दूसरा वाला वेक्टर है यानी बी वेक्टर, वो मेरी पाम से इमर्ज होता हुआ दिखाई दे, वो मेरी हथेली से निकलता हुआ दिखाई दे। दूसरा वाला वेक्टर मेरी हथेली से निकलता हुआ दिखाई दे, दूसरा वेक्टर हथेली से निकलता हुआ दिखाई दे। और जब आपको हाथ को रखना है तो कुछ ऐसा करना है कि ये जो आपका राइट हैंड थंब है, राइट हैंड थंब जो है वो चारों उंगलियों के, चारों फिंगर्स के परपेंडिकुलर हो। ये लीजिए, ऐसा 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 परपेंडिकुलर होना चाहिए। पहले वाले वेक्टर पे अपना दायां हाथ आपको रखना है। भाई पहले वाले वेक्टर पे मैं दायां हाथ ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ, किसी भी प्रकार से रख सकता हूँ। कि दूसरा रखना, भाई मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ, पर शर्त ये है कि पहले वाले वेक्टर पे अपना दायां हाथ ऐसे रखना है कि दूसरा वाला वेक्टर हमारी पाम से निकले, पाम से फिर वो ऐसे निकले, वो कैसे भी निकले, पाम से निकलना चाहिए। तो जो अंगूठा होगा बच्चों वो अपने आप किसकी डायरेक्शन देगा, अंगूठा जो है बच्चों वो एन कैप की डायरेक्शन देगा। और जो डायरेक्शन एन कैप की होगी बच्चों वही डायरेक्शन ए क्रॉस बी की होगी। भाई ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन वही है जो एन कैप की डायरेक्शन है। और एन कैप की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं एक बार फिर समझाता हूं। पहले वाले वेक्टर पे अपना दायां हाथ रखिए कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकले। अब देखिए, अगर मैंने पहले वाले वेक्टर पे अपना दायां हाथ ऐसे रखा तो दूसरा वाला वेक्टर मेरी हथेली से नहीं निकल पा रहा। इफ आई कीप माई राइट हैंड इन दिस डायरेक्शन तो सेकंड वेक्टर मेरी हथेली से नहीं निकल रहा, ऐसे केस में भी नहीं निकल रहा, ऐसे केस में भी नहीं निकल रहा। लेकिन अगर मैं अपने दाएं हाथ को ऐसे रखूं, ये देखिए ऐसे रखा मैंने, तो दूसरा वेक्टर मेरी हथेली से निकल रहा है, अब मेरी पाम से इमर्ज आउट हो रहा है। तो ये जो थंब होगा बच्चों, ये थंब देगा डायरेक्शन एन कैप की। और देखिए ये थंब जो मैंने रखा है वो इसके परपेंडिकुलर रखा है, तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि एन कैप जो होगा वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन निकालने के लिए एक बार फिर समझिएगा बच्चों, पहला वाला वेक्टर कौन है, ए और बी में पहले कौन है, ए और बी में बच्चों पहले है ए और बी में पहले है बच्चों ए पर दायां हाथ रखिए कि बी हथेली से निकले, अंगूठा बताएगा एन कैप की डायरेक्शन। अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। बच्चों आपको ये जो एन कैप की डायरेक्शन निकालने के लिए आपके बुक्स में अलग अलग नियम मिलेंगे, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, ऐसे कुछ रूल्स आपको लिखा हुआ मिलते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो वो रूल मुझे भी नहीं आते और मैं उन रूल्स को पढ़ना पसंद भी नहीं करता। मैंने बड़ा सिंपल सरल सा तरीका आपको बताया जो अमूमन आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, सरदाना के नोट्स में जरूर मिल जाएगा आपको। बट ये तरीका बच्चों बड़ा कन्वीनियंट है, बड़ा आसान है। जिन्होंने वो रूल पढ़े हुए हैं उनको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में कि यार ये जो मेथड है, दिस मेथड इज वेरी इजी वन टू अंडरस्टैंड। आप पहले दोनों में से कौन है उस पर हाथ रखिए। अब पहले से मतलब ये नहीं कि अल्फाबेटिकली ए पहले आता है और बी बाद में आता है तो हम बोलते हैं साहब कि ए पहले आया। अल्फाबेटिकली नहीं बोल रहा हूं, अल्फाबेटिकली नहीं बोल रहा हूं बच्चों। आपको इसका मतलब यह कि जब ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया, ए क्रॉस बी किया, तो ए क्रॉस बी करते समय पहले कौन आएगा, ए क्रॉस बी अगर देखूं तो वो क्या होगा बच्चों, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा इनटू एन कैप। भाई यहां पर जो एन कैप है वो कैसे निकाला गया, पहले वाले वेक्टर पे अपना दायां हाथ रखा,
पहले वाले वेक्टर पे अपना दायां हाथ रखना है। मैं ऐसे रखूंगा तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो पा रहा। ऐसे पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में हाथ तो आ गया, लेकिन क्या दूसरा वेक्टर हथेली से निकल पा रहा है? नहीं निकल रहा। ऐसे रख रहा हूं तब भी नहीं निकल पा रहा, ऐसे रख रहा हूं तब भी निकल पा रहा। लेकिन हाँ, मैंने अगर ऐसा रखा तो दूसरा वेक्टर मेरी हथेली से बड़ी आराम से निकल रहा है। तो जो अंगूठा होगा वो आपको एन कैप की डायरेक्शन बताएगा। इस तरह से हो गया। अब बच्चों यदि मैं यही काम अगर करूं कि मैं बी क्रॉस ए करूं, यदि बच्चों मैं बी क्रॉस ए करूं तो बी क्रॉस ए क्या होगा? बी क्रॉस ए होगा मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ ए साइन थीटा। भाई बी क्रॉस ए क्या होगा? मॉडुलस बी मॉडुलस ए साइन थीटा। अरे भाई जो एंगल ए और बी के बीच में है वही बी और ए के बीच में है। What is the angle between A vector and B vector? Is the angle between the vector B and vector A। और यहाँ पर बच्चों हम साथ में मल्टीप्लाई करते हैं n डैश का। हम यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं n डैश का। आपने क्या करा? पहले वाले वेक्टर पे अपना दायां हाथ रखा, पहले वाले वेक्टर पे अपना दायां हाथ रखा कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकले। ये लीजिए ए की डायरेक्शन में राइट हैंड रखा, दूसरा वेक्टर पाम से निकले। अंगूठा किसकी डायरेक्शन बताएगा? एन कैप की। ये लीजिए साहब। और अब बी क्रॉस ए में पहले कौन है? बी क्रॉस ए में बच्चों पहले है बी। बी क्रॉस ए में पहले कौन है? बी है। तो बी पे हाथ रखिए। अब बी पे हाथ कैसे रखेंगे? आप बी पे हाथ ऐसे रखिए, बी पे आप ऐसे हाथ रखिए, आप बी पे ऐसे हाथ रखिए, आप बी पे ऐसे हाथ रखिए, आप बी पे ऐसे हाथ रखिए। आपको बी पर हाथ रखना है। मैं बी पर हाथ ऐसे रख सकता हूँ, बी पर ऐसे रख सकता हूँ, बी पर ऐसे रख सकता हूँ। मुझे बी पर अपना दायां हाथ ऐसे रखना है कि ए हथेली से निकले, हथेली से ए निकल जाए। तो अब मैं ऐसे रखूंगा तो हथेली से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। ऐसे रखूंगा तो निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर मैं बी की डायरेक्शन में ऐसे हाथ रखता हूं, ये देखिए ऐसे रखता हूं तो ए हथेली से निकल रहा है। ये पेन को मैं ए के लिए बोल रहा हूं। तो बी की डायरेक्शन में मैंने हाथ रखा तो ए हथेली से निकल रहा है। ये देखिए ए हथेली से निकल रहा है। अंगूठा कहां जा रहा है बच्चों? अंदर जा रहा है। गौर कीजिए, ए क्रॉस बी में आपने ए पे दायां हाथ रखा, बी हथेली से निकला, अंगूठा गया बाहर। एन कैप की डायरेक्शन बाहर, मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बाहर। और जब मैं बी क्रॉस ए करता हूं तो क्या होगा बच्चों? बी पे अपना दायां हाथ रखूंगा कि ए हथेली से निकले। अभी मैं ऐसे रखूंगा तो नहीं निकल पाएगा, ऐसे रखूंगा तो निकलेगा। तो बी पे अपना दायां हाथ रखा, ये बी पे हाथ रखा, बी जो है वो हाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ए हथेली से निकला, अंगूठा कहाँ गया बच्चों? अंदर। तो एन डैश की डायरेक्शन आ गई अंदर, मतलब बी क्रॉस ए की डायरेक्शन आ गई अंदर। तो वैल्यू दोनों की सेम है। देखिए जो वैल्यू इसकी है, ये वैल्यू कितनी है? मॉडुलस है, मॉडुलस भी साइन थीटा, ये भी वही है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। जहां ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बच्चों आउटसाइड है, जहां इसकी डायरेक्शन बच्चों आउटसाइड है, वहीं इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों इनसाइड है, इनसाइड है। एज सच मैग्नीट्यूड वाइज दे बोथ आर आइडेंटिकल। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस? इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। दोनों के बच्चों मैग्नीट्यूड बोले तो बिल्कुल सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। जहां ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, वहीं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। सो देयर डायरेक्शन आर अपोजिट बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर आइडेंटिकल, एग्जैक्टली आइडेंटिकल। सो व्हाट आई कैन से बच्चों, इस बेसिस पर मैं बोल सकता हूं कि B क्रॉस A जो होगा दैट इज इक्वल टू माइनस A क्रॉस B। जहां तक डॉट प्रोडक्ट की बात थी बच्चों, आपको ध्यान हो, डॉट प्रोडक्ट जो था बच्चों वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था, वो साहचर्य नियम को पालन करता था, लेकिन ये नहीं करता बच्चों। यहां आप देखिए ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, वैल्यू एग्जैक्टली नेगेटिव हो गई। If you reverse the order, value becomes exactly negative, as you can see. So बच्चों यहाँ हमने क्या देखा, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट में आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कुछ ऐसे कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है और वो इस तरह से डिफाइन है। एंड क्या बच्चों, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। और डायरेक्शन निकालने के लिए सिंपल सा काम है बच्चों, दोनों में जो पहले है, यहाँ पर ए पहले, ए पे अपना दायां हाथ ऐसे रखिए, पर्पस सॉल्व नहीं होगा, ऐसे रखिए नहीं, लेकिन ए पर मैंने अगर दायां हाथ ऐसे रख दिया तो बी हथेली से निकल जाएगा, अंगूठा एन कैप की डायरेक्शन बताएगा, मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। और अगर मैं बी क्रॉस ए करूँ तो बी पे हाथ रखूंगा कि ए हथेली से निकल जाए, अंगूठा अंदर, मतलब एन डैश की डायरेक्शन अंदर, मतलब बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अंदर। सो वैल्यूज दोनों की सेम है बच्चों, लेकिन डायरेक्शन, दिशाएं दोनों की विपरीत है।
तो ये बच्चों हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे पहली प्रॉपर्टी आ गई कि ये साहचर्य नियम का कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। इफ ऑर्डर इज रिवर्स्ड देन वैल्यू बिकम्स नेगेटिव। वैल्यू जो है बच्चों उसकी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इसी पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हम लोग यहाँ पर अगर देखें कि चलिए साहब ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी बराबर हमें प्रूव करना है बच्चों जीरो वेक्टर। वी नीड टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है बच्चों, हमें ये सिद्ध करना है क्या कि ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी बराबर कितना, जीरो वेक्टर। ये प्रूव करना आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके बच्चों खुद से एक बार ट्राई कीजिए, बड़ा सिंपल सा काम है। देखिए जब हम करेंगे तो LHS क्या होगी इसकी, LHS होगी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये लीजिए ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। ये देखिए ए क्रॉस बी ये रहा, ए क्रॉस सी ये रहा, बी क्रॉस सी ये रहा, बी क्रॉस ए ये रहा, सी क्रॉस ए ये रहा, सी क्रॉस बी ये रहा। पिक्चर क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से भाई, जैसे हम करते हैं बिल्कुल वैसा ही काम किया। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, दिस इज ए क्रॉस बी, दिस इज ए क्रॉस बी, हो गया। और ये जो ए क्रॉस सी जो लिखा हुआ है, जो ए क्रॉस सी लिखा हुआ बच्चों, उससे अगर मैं माइनस सी क्रॉस ए लिखूं तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई तकलीफ होना चाहिए भाई। ए क्रॉस सी हो या उसको माइनस सी क्रॉस ए लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज एज वी हैव सीन इफ ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स इन वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इज रिवर्स्ड, value becomes negative, as you can see. So a cross c can be written as minus c cross a. Now this is b cross c and this b cross a could be written as minus a cross b। भाई ये जो b cross a है उसे मैं minus a cross b लिख सकता हूँ। ये b cross a को मैंने minus a cross b लिख दिया और ये बच्चों हमारे पास में c cross a और ये जो c cross b लिखा बच्चों इसे मैंने लिखा minus b cross c। देखिए ये एज इट इज, इसको मैंने रिवर्स मार दिया, इसको मैंने एज इट इज लिखा, बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए एज इट इज और सी क्रॉस बी को बच्चों माइनस बी क्रॉस सी। ऑर्डर रिवर्स, वैल्यू नेगेटिव। अभी क्या हो रहा है बच्चों, अभी देखिए ये ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी कैंसिल हो गए, अभी माइनस सी क्रॉस ए से प्लस सी क्रॉस ए कैंसिल हो गए और प्लस बी क्रॉस सी से माइनस बी क्रॉस सी कैंसिल हो गए और इस तरीके से क्या आएगा बच्चों, जीरो। और केवल जीरो नहीं, जीरो वेक्टर आएगा। कुछ लोग इसको जीरो बोल देते हैं लेकिन ये जीरो वेक्टर है क्योंकि यहाँ आपने क्रॉस प्रोडक्ट करा है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, जीरो होगा भाई। क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होगा तो आउटकम एक वेक्टर ही आएगा। दैट कैन नॉट बी सेड भाई। कुछ लोग अगर इसको केवल जीरो लिख देते हैं तो वो तार्किक रूप से लॉजिकली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साहब आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया और क्रॉस प्रोडक्ट क्या मतलब वेक्टर किया, तो वेक्टर्स को आप लिखेंगे तो वो दैट शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी ना। इट इज व्हाई इट कैन नॉट बी सेड एज जीरो, इट शुड बी सेड एज जीरो वेक्टर। चलिए तो ये हम लोगों ने बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट का एक नियम देखा, उसके ऊपर हम लोगों ने एक छोटी सी प्रॉब्लम देखी। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ बच्चों, यदि मैं किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, यदि बच्चों मैं किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होगा मॉडुलस ए, ये भी मॉडुलस ए और कितना बच्चों, साइन जीरो। भाई ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा मॉडुलस ए साइन जीरो। क्यों? क्योंकि आपने उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। आपने उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ए क्रॉस ए मतलब मॉडुलस ए साइन जीरो इनटू साथ में क्या होगा बच्चों, इनटू साथ में होगा एन कैप। भाई आप ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करें तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाएगा? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका बच्चों, आपने उस वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करा, इनटू साइन जीरो करा इनटू एन कैप। क्योंकि आप किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में एंगल जीरो होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें बच्चों तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे बच्चों ये आ जाएगा जीरो वेक्टर आ जाएगा। भाई ये क्या आ गया आपके पास में, जीरो वेक्टर। पूरा राइट हैंड क्वांटिटी जो है वो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और उस कारण से वो जीरो हो जाएगा। सो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जीरो होता है। किसी वेक्टर का बच्चों उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, जीरो होगा।
देख लीजिए, आपने देखा था डॉट प्रोडक्ट में उल्टा था। डॉट प्रोडक्ट में क्या था बच्चों, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में डॉट मल्टीप्लाई करो, तो वो डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या था, दैट वाज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ वेक्टर, और वो क्या था बच्चों, उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर था, मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर था। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हो, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई ए का ए के साथ में, दोनों वेक्टर सेम है तो दोनों का एक दूसरे के साथ में एंगल लाजमी है 0 होगा, और उस आधार पर ये आ जाएगा। तो ए क्रॉस ए की वैल्यू 0 होगी। उस आधार पर आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, अगर मैं आई कैप क्रॉस आई कैप बोलूं तो वो कितना, 0 वेक्टर। जे क्रॉस जे क्या होगा बच्चों, 0 वेक्टर। क्यों, क्योंकि आई का आई के साथ में एंगल कितना, 0। अब सिंपल सी बात है, जनरलाइज्ड वे में मैं अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 0 आता है। जे क्रॉस जे लाजमी है 0 होगा। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं के क्रॉस के बोलूं तो वो भी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। आई क्रॉस आई 0 हो गया, जे क्रॉस जे 0 हो गया, और के क्रॉस के भी 0 हो गया बच्चों। तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सदिश गुणन 0 वेक्टर 0 सदिश होता है। तो इसी पर बेस्ड बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए हम लोग उस पर आगे बात करें। यहाँ पर ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है, इसे आपको कॉपी भी करना है। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं बच्चों कि यहाँ पर लीजिए, चलिए, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये गिवन है आपको। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या बच्चों, 0 वेक्टर। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, बड़ी सिंपल सी बच्चों, कि आपको ये गिवन है और आपको ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए प्रूव करना है। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके करिए। अब जब मैं करूंगा तो मैं कैसे करूंगा बच्चों, मुझे जो गिवन है मैं काम करता हूं उसमें दोनों साइड ए वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं दोनों साइड बच्चों किसका, ए वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये लीजिए भाई, आपको गिवन था ना a प्लस बी प्लस सी, ये रहा, इसमें क्रॉस a कर दिया, ये रहा, राइट हैंड साइड पर भी हो गया। चलिए साहब, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो गिवन था उसमें मैंने a वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई करा। अब ये क्या होगा बच्चों, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इज इक्वल टू, और किसी वेक्टर का 0 वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों 0 हो जाएगा। 0 वेक्टर के साथ में, भाई 0 के साथ में मल्टीप्लाई करने पर 0 होता है। यूं समझ लीजिए, या मैं यूं समझाऊं आपको कि अगर मान लीजिए मैं a क्रॉस a करता हूं, a क्रॉस 0 करता हूं, सॉरी, अगर मैं a क्रॉस 0 करता हूं तो क्या होगा, ये लीजिए साहब, a वेक्टर क्रॉस 0 वेक्टर क्या होगा बच्चों, मॉडुलस a मॉडुलस 0 साइन थीटा, इनके बीच में जो भी एंगल है इनटू एन कैप। अब क्या होगा बच्चों, चलिए, इसके भी कुछ वैल्यू थी, इसके भी कुछ वैल्यू थी, इसके भी कुछ वैल्यू थी, लेकिन 0 वेक्टर का मॉडुलस क्या था, 0 था, क्योंकि उसका इनिशियल और टर्मिनेटिंग दोनों पॉइंट सेम होते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जानी है बच्चों, 0 आ जानी है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किसी भी वेक्टर को अगर 0 वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटकम 0 वेक्टर आ जाएगा। अभी a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c बराबर 0 वेक्टर हो गया। और ये देखिए, a क्रॉस a कितना बच्चों, 0। a क्रॉस a जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 0। वाई माइट बी नोइंग, भैया ये क्यों, क्योंकि अभी देखा थोड़ी देर पहले हमने कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। ये आ गया बच्चों। और प्लस ये आपके पास में a क्रॉस b, ये a क्रॉस b, और ये जो a क्रॉस c है बच्चों, इसे मैं अगर राइट हैंड साइड पे ले जाऊं, अगर मैं इसे राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस a क्रॉस c हो जाएगा। मैंने भैया ये तो हो गया 0, ये हो गया ये, और इस a क्रॉस सी को RHS पे ले गया तो हो गया माइनस। अब यहाँ पर बच्चों ये क्या हो गया, a क्रॉस b, अब बराबर माइनस a क्रॉस सी को अगर मैं c क्रॉस a लिखूं तो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई इसमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए। माइनस a क्रॉस सी को बच्चों मैं c क्रॉस a, क्योंकि अगर मैं ऑर्डर को रिवर्स मारता हूं तो वैल्यू निगेटिव हो जाती है। ये आ गया। तो इस आधार पर बच्चों a क्रॉस b बराबर क्या आ गया, c क्रॉस a। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन नंबर 1 बन गई बच्चों। अभी मैंने क्या करा, जो मुझे गिवन था मैंने उसमें दोनों बाजू ए वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा। इसी तरीके से मुझे जो गिवन है बच्चों उसमें मैं बी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बी से या सी से, जिससे आपकी मर्जी आए आप उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने बी से कर दिया, चलिए साहब अब बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, तो ये क्या होगा, दिस वुड बी बी क्रॉस बी, सॉरी बी क्रॉस ए, ये बी क्रॉस ए हो गया, प्लस बी क्रॉस बी हो गया, प्लस बी क्रॉस सी हो गया। अब बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, ये लीजिए आ गया भाई, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस जीरो कितना आ गया, ये हो गया। अब क्या होगा बच्चों, अब ये जो बी क्रॉस ए है, अगर मैं इसे आरएचएस पे ले जाऊं, अगर मैं इसे आरएचएस पे ले जाऊं, अव्वल तो देखिए ये बी क्रॉस बी तो जीरो हो गया, और ये बी क्रॉस सी मैंने एज इट इज रखा, और बराबर में ये आरएचएस में जाकर बच्चों नेगेटिव हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। और इस आधार पर बच्चों इन नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट दिस इज बी क्रॉस सी विच इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, एंड माइनस बी क्रॉस ए कैन बी रिटर्न एज बच्चों ए क्रॉस बी। ये तो रहा बी क्रॉस सी एज इट इज, और ये जो माइनस बी क्रॉस ए है इसकी अल्टा पल्टा मार दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। तो बच्चों इस तरह से बी क्रॉस सी बराबर आ जाएगा माइनस बी क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस बी, और इससे मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूँ। भाई मैंने इसमें दोनों बाजू ए से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, फिर दोनों बाजू मैंने बी से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ऐसा आ गया। अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पर यदि मैं इक्वेशन 1 और 2 के बारे में बात करूं, फ्रॉम इक्वेशंस नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये लीजिए आप अगर इसमें देखें तो आप क्या पा रहे हैं बच्चों, इक्वेशन 1 में क्या है, ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए है। इक्वेशन फर्स्ट सेज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, एंड इक्वेशन सेकंड सेज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए, और ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए। तो इस आधार पर क्या होगा बच्चों, इस आधार पर ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज ए क्रॉस बी, दिस इज, ये देखिए ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी भी है, और ए क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए भी है। तो दोनों बातें इससे क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी भी, और ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी आपस में क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। भाई ए क्रॉस बी बराबर बी सी क्रॉस है, और ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस है, तो ये भी आपस में इक्वल होगा, और इस तरीके से प्रूव हो गया। मैंने बच्चों दोनों तरफ ए वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, आप फिर बी से किया था। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ए और बी की जगह बी और सी से कर लें, सी और ए से कर लें, तो जैसा मर्जी कर लीजिए, प्रूव आसानी से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देता हूं बच्चों, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए भैया, ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर। क्या बोला बच्चों, आपको प्रूव करना है ए डॉट बी स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी स्क्वायर बराबर मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो थोड़ी देर के लिए बच्चों वीडियो को पॉज करके स्वयं से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए जब आप इसको करेंगे बच्चों, तो मैं इसकी एलएचएस लेता हूं। अब एलएचएस में ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी होगा बच्चों मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। भाई ए डॉट बी की वैल्यू जानते हैं ना हम, ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। और ए क्रॉस बी क्या होगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा इनटू क्या बच्चों, एन कैप, अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशंस। ये देखिए ये कुछ ऐसा आ गया, ये कुछ ऐसा आ गया। मैंने एलएचएस दी भैया ए डॉट बी की वैल्यू। अब देखिए इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में बच्चों मॉडुलस ए का स्क्वायर मॉडुलस बी का स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर बच्चों क्या होगा, दिस इज मॉडुलस ए स्क्वायर, दिस इज मॉडुलस बी स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इनटू क्या बच्चों, एन कैप का स्क्वायर। होप यू हैव गॉट दिस। ये इसका स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, और फिर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो गया। अब ये बच्चों मॉडुलस ए का स्क्वायर मॉडुलस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू एन कैप का स्क्वायर क्या होगा, एन कैप का स्क्वायर होगा बच्चों
मॉडुलस एन कैप का स्क्वायर। भाई हम लोग देख चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट में कि किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। किसी वेक्टर का स्क्वायर बच्चों उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने ये बात कर ली, ये लीजिए। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़िए और क्या देखते हैं, चलिए नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, ये तो मैंने एज इट इज। अच्छा एक काम करते हैं, अभी आप गौर करें तो दोनों में इसमें भी, इस वाले टर्म में भी, जो आप ये वाला टर्म देख रहे हैं बच्चों, इसमें भी मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर आ रहा है और इसमें भी मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर आ रहा है। तो मैं दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ से भी कॉमन निकाला, यहाँ से भी, ये दोनों कॉमन निकाल दिए। तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस बच्चों ये साइन स्क्वायर थीटा, और एन कैप का मॉड वो कितना होगा बच्चों 1। हमसे कोई बोले एन कैप की वैल्यू क्या, तो फिर वही बात गलत है। हम बोलेंगे एन कैप की कोई वैल्यू नहीं है, एन कैप तो एक वेक्टर है। एन कैप के मॉडुलस की वैल्यू जो है बच्चों उसका मैग्नीट्यूड 1 है। एन कैप की वैल्यू 1 नहीं है, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 है। ये रख दिया आपने, रख दिया बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड 1 था। अब ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और सिंपल सी बात है ना बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कितना, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। सो ये हो जाएगा बच्चों मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर इंटू 1, और ये किसके बराबर है बच्चों, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो आपको प्रूव करना था। तो क्या आ गया बच्चों, ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर बराबर क्या बच्चों आ गया ये। तो ये आप चाहें तो इसे एक आइडेंटिटी की तरह भी याद रख सकते हैं भविष्य में। यू कैन रिमेंबर दिस एज एन आइडेंटिटी, यू कैन रिमेंबर दिस एज अ फार्मूला। आप इसे एक सूत्र की तरह याद रख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि ए डॉट बी की वैल्यू है साहब 7, इसकी वैल्यू कितनी बच्चों 7, और मॉडुलस ए आपको दे रखा है बच्चों 3, और मॉडुलस बी आपको दे रखा है बच्चों 5। गौर कीजिए, आपको दे रखा है ए डॉट बी की वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतनी, और आपसे पूछा है बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं। और क्या होगा बच्चों, अगर मैं देखो तो मैं इसमें ये सारी वैल्यूज रखता हूँ, इसमें सारी वैल्यूज रखता हूँ, तो देखिए ए डॉट बी की वैल्यू कितनी बच्चों 7, ए डॉट बी की वैल्यू गिवन है 7, और ये ए क्रॉस बी बोल दूं, किसी वेक्टर को लिखूं या उसके मॉडुलस को लिखूं, एक ही बात है बच्चों। स्क्वायर कर रहे हैं, जब स्क्वायर कर रहे हैं तब भाई वेक्टर का स्क्वायर कर दीजिए, वेक्टर का स्क्वायर कर दीजिए या उसके मॉडुलस का स्क्वायर कर दीजिए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। यू square the vector. By a cross b is a vector quantity, a dot b is a scalar, but a cross b is a vector। और आप किसी वेक्टर का स्क्वायर करें या उसके मॉडुलस का स्क्वायर करें, दोनों बातें सेम हैं। तो ये लिख दिया आपने, और इज इक्वल टू कितना बच्चों, इज इक्वल टू मॉडुलस ए स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर, और ये कितना मॉडुलस बी स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर। तो उस आधार पर बच्चों ए क्रॉस बी का स्क्वायर जो आएगा दैट वुड बी, ये 9 है, ये 25 है, और 9 25 are 225, दिस इज 225 एंड दिस इज 49 आ गया बच्चों। ये 9 25 are 225 माइनस 49 हो जाएगा, और इस तरीके से बच्चों दिस वुड बी ए क्रॉस बी का मॉडुलस जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 176 आ जाएगा। और इस तरीके से बच्चों एक मिनट, इसका स्क्वायर, तो ये क्या होगा बच्चों, ए क्रॉस बी का जो मॉड होगा दैट वुड बी √176। और इसके बाद में और आप फर्दर इसको सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 176 का जितना रूट आप बाहर निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। और बच्चों मैं इस तरह की प्रॉब्लम में हमेशा हिदायत देता हूं कि अगर मुझसे कहीं कुछ गणनाओं में, कुछ कैलकुलेशंस में गलती हो जाए तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी रहूंगा, और आपका कर्तव्य और फर्ज बनता है कि आप इस बड़े भ्राता को माफ़ कर दें। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ये सारी बातें करी बच्चों। अब हम इसके ऊपर और काम की बात पर आते हैं, जरा उस पर गौर कीजिएगा। और हम यहाँ जो मेन चीज़ होती है बच्चों वो होती है डायरेक्शन निकालने की। सबसे मेन जो बात है बच्चों वो दिशाओं का ज्ञान करने की होती है, और उसी के ऊपर अब हम लोग बात करेंगे। देखिए, ए वेक्टर आपके पास में है, बी वेक्टर आपके पास में है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो आप ए क्रॉस बी बराबर बोलते हैं बच्चों मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा इंटू एन कैप।
बोलते हैं। और एन कैप की डायरेक्शन निकालने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड रखो कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकले, अंगूठा बताएगा एन कैप की डायरेक्शन, बताएगा बच्चों। तो इस तरह से हम करते होते हैं। अब यहां पर देखिए जरा, यहां पर गौर कीजिए बच्चों, ये आपके पास में एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? आई कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? जे कैप। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? के कैप। भाई ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये जो एक्सिस होती है बच्चों, ये कौन सी एक्सिस होती है? ये जेड एक्सिस होती है। इस तरह से पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। ये 3 डायमेंशनल जो प्लेन बनता है, भाई ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस, ये ऊपर जो जा रही है वो वाई एक्सिस, और जो बाहर आपकी तरफ आ रही है वो कौन सी एक्सिस बच्चों? जेड एक्सिस। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, इसकी डायरेक्शन में जे कैप और इसकी डायरेक्शन में के कैप। इस तरह से कुछ कहानी रहती है। ये रहा। अब बच्चों यदि मैं इस फार्मूले का यूज करके यदि मैं आई कैप क्रॉस जे कैप निकालूं, आई कैप क्रॉस जे कैप निकालूं, तो वो क्या होगा बच्चों? मॉडुलस आई और मॉडुलस जे साइन, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और डॉट मल्टीप्लाई आपने जब किया था बच्चों, तो आपको ध्यान हो, दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन, उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन 0 आया था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करते समय क्या होगा बच्चों? आई क्रॉस जे जो होगा वो होगा मॉडुलस आई मॉडुलस जे, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बच्चों? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। भाई ये मॉडुलस आई मॉडुलस बी मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको पता है दोनों के बीच में एंगल 90 होता है। अब बारी आती है बच्चों डायरेक्शन निकालने की, एन कैप निकालने की। तो एन कैप कैसे निकालेंगे बच्चों? इन दोनों में पहले कौन सा वेक्टर है? आई है कि जे है? यहां पर देखिए कौन पहला वेक्टर है? ए आई है। तो हम आई पे अपना दायां हाथ रखेंगे। आई पे मैं अपना दायां हाथ ऐसे रखूं तो क्या जे हथेली से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। आई पर मैं अपना दायां हाथ ऐसे रखूं तो क्या जे हथेली से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। आई पे अपना दायां हाथ ऐसे रखूं तो क्या जे हथेली से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। यदि मैं आई पर अपना दायां हाथ ऐसे रखूं कि जे हथेली से निकल रहा है, अभी निकल रहा है। मैंने अगर ऐसे रखा तो नहीं निकल पाया, ऐसे रखा तो नहीं निकल पाया, ऐसे रखा तो नहीं निकल पाया। लेकिन अगर मैंने आई की डायरेक्शन में अपना दायां हाथ ऐसे रखा, आई की डायरेक्शन में अपना दायां हाथ ऐसे रखा कि जे हथेली से निकले, तो अंगूठा बताता है एन कैप की डायरेक्शन। आई पर दायां हाथ रखा, जे हथेली से निकल रहा है, अंगूठा बाहर जा रहा है, और बाहर वाली डायरेक्शन कौन सी है बच्चों? के कैप की। मतलब इस बार एन कैप का काम कौन कर रहा है बच्चों? इस बार एन कैप का काम कर रहा है के वेक्टर। एन कैप का काम कौन कर रहा है बच्चों? के वेक्टर। पहले वाले वेक्टर पे अपना दायां हाथ रखा, दूसरा वाला वेक्टर हथेली से निकल रहा है, ये दूसरा वाला वेक्टर निकल रहा है, अंगूठा बता रहा है एन कैप की डायरेक्शन। आई और जे में पहले आई है तो मैंने आई पर हाथ रखा कि जे हथेली से निकल गया, अंगूठा जा रहा है बाहर, मतलब ये हो गया कुछ ऐसा। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? अब ये क्या हो जाएगा? मॉडुलस आई हो जाएगा 1, मॉडुलस जे हो जाएगा 1, साइन 90 हो जाएगा 1, और ये हो गया के। तो इस तरीके से क्या आ गया बच्चों? इस तरीके से आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बराबर क्या आ गया बच्चों? के वेक्टर। आई वेक्टर इंटू क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू के वेक्टर। अब मैं यहां पर बच्चों काम करता हूं, ये तो आई क्रॉस जे की वैल्यू आ गई के, आई क्रॉस जे की वैल्यू आ गई के, तो लाजमी है बच्चों कि जे क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी बच्चों? माइनस के। क्योंकि अभी देखा आपने कि अगर ऑर्डर को क्रॉस प्रोडक्ट में रिवर्स मार दो तो वैल्यू बिकम्स नेगेटिव, और पहले वाले क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू थी बच्चों के कैप, तो दूसरे वाले की होगी माइनस के कैप। दैट यू कैन सी देयर। Now let me take another example. If I make the cross product of sorry, यदि बच्चों मैं करता हूं यहां पर J वेक्टर क्रॉस K वेक्टर, तो J वेक्टर क्रॉस K वेक्टर क्या होगा? दैट वुड बी इक्वल टू मॉडुलस J मॉडुलस K, और J और K के बीच में एंगल कितना बच्चों? J और K के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। भाई J इज अलोंग y एक्सिस एंड K इज अलोंग z एक्सिस, तो इनके बीच में एंगल होगा बच्चों 90 डिग्री होगा। भाई J ऐसा है, K ऐसा है। अब
बारी आती है बच्चों एन कैप की डायरेक्शन निकालने की। तो एन कैप की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है बच्चों, जे की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड रखना है। जे की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। भाई आपको जे की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड रखना है। जे मतलब इधर, जे की डायरेक्शन में राइट हैंड ऐसे रखूं या फिर ऐसे रखूं या फिर ऐसे रखूं, भाई कुछ इस तरह से रखना है कि जे की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड रखूं कि के हथेली से निकले। भाई दोनों में पहले कौन है? जे पहले। तो जे पे अपना दायां हाथ रखिए कि के हथेली से निकले। ये देखिए, अगर मैंने जे की डायरेक्शन में अपना दायां हाथ रखा तो के हथेली से निकल रहा है, ये के है। तो जे की डायरेक्शन में राइट हैंड रखा तो के हथेली से निकल रहा है। अंगूठा कहाँ गया? इधर गया। खोपड़ी लगाने की जरूरत है, मुझे थोड़ी सी किसी को दिक्कत आती है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से समझाता हूँ। जे की डायरेक्शन में दायां हाथ, अगर मैं जे की डायरेक्शन में ऐसा हाथ रखता हूँ तो के हथेली से नहीं निकल पाएगा, के हथेली से निकलना चाहिए। तो जे पे राइट हैंड रखा कि के हथेली से निकले, अंगूठा गया इधर, मतलब क्या होगा बच्चों? इधर मतलब किस डायरेक्शन में गया? वो आई कैप की डायरेक्शन में। फिर बोल रहा हूँ, देखिए ये आपने जे की डायरेक्शन में राइट हैंड रखा, जे की डायरेक्शन में राइट हैंड रखने जा रहा हूँ मैं। ये लीजिए, मैंने जे की डायरेक्शन में राइट हैंड रखा, अंगूठा आ रहा है बाहर, मतलब के की डायरेक्शन में, वो सॉरी, जो के है सेकंड वेक्टर वो मेरी हथेली से निकल रहा है। तो ये जो है बच्चों, ये किसकी डायरेक्शन आ रही है? ये अंगूठा किस डायरेक्शन में जा रहा है? आई कैप की डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये देखिए एन कैप। तो इस तरीके से बच्चों इसकी वैल्यू कितनी? इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, और ये हो गया कुछ ऐसा। तो इस आधार पर बच्चों जे क्रॉस के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? आई आ जाएगी। जे क्रॉस के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? आई आ जाएगी, दैट यू कैन सी। और उल्टा कर देंगे, अगर उल्टा कर देंगे तो के क्रॉस जे, अब के क्रॉस जे जो आएगा बच्चों, दैट वुड बी नेचुरली इक्वल्स टू माइनस आई, बिकॉज ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स वैल्यू बिकम्स नेगेटिव ऑफ द प्रीवियस वन। ये लीजिए साहब। और फिर बच्चों मैं अगर लेता हूं के क्रॉस आई, तो वो क्या होगा बच्चों? मॉडुलस आई साइन 90। अरे भाई एक है जेड एक्सिस, एक है एक्स एक्सिस, तो नेचुरल सी बात है बच्चों एंगल इनके बीच में 90। अब बारी आती है डायरेक्शन निकालने की। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप किसकी डायरेक्शन में हाथ रखेंगे? के की डायरेक्शन में। के की डायरेक्शन में हाथ रखेंगे, ये के की डायरेक्शन में हाथ रखेंगे, ऐसे रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए। आपको के की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड ऐसे रखना है कि आई हथेली से निकले। ऐसे करने पर क्या आई हथेली से निकल पाएगा? नहीं निकल पा रहा। ऐसे रखने पर क्या निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा। ऐसे रखने पर निकल पा रहा? नहीं। लेकिन अगर आपने के की डायरेक्शन में ऐसे हाथ रखा तो उस केस में बच्चों आई जो है वो हथेली से निकल रहा है, तो अंगूठा जो है बच्चों वो कहाँ जा रहा है? वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, देखिए हमें क्या करना है बच्चों, हमें पहले वाले वेक्टर पे अपना दायां हाथ रखना है। पहला वाला वेक्टर कौन सा बच्चों? के। पहले वाले वेक्टर पे अपना दायां हाथ ऐसे रखना है कि दूसरा वेक्टर हथेली से निकले। मैं ऐसे रख रहा हूं तो आई कैप हथेली से निकल रहा है, अंगूठा जो जा रहा है बच्चों वो ऊपर जा रहा है, मतलब वो जे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? मॉडुलस के 1, मॉडुलस आई 1, साइन 91, और ये आई कैप, ओ सॉरी जे कैप। तो इस तरीके से बच्चों ये किसके बराबर आ गया? दिस इज इक्वल टू जे कैप। तो आपके पास में क्या आएगा बच्चों? के कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या आ जाएगा? जे कैप। और अगर के क्रॉस आई कैप बराबर है जे कैप, तो निश्चित बात है बच्चों कि आई कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या आ जाएगा? माइनस जे कैप। मैं एक बार फिर से आपको जो ऑर्डर्स आई हैं बच्चों, जो वैल्यूज आई हैं, पहले मैं एक बार इनको लिख देता हूं, फिर मैं आपको इनको एक बार फिर से समझा देता हूं, क्योंकि यहाँ सबसे जो काम की बात है बच्चों वो डायरेक्शन की ही होती है। आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप। भाई आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप, और इस तरीके से बच्चों जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या होगा? माइनस के कैप। भाई आई क्रॉस जे होगा के, तो जे क्रॉस आई होगा माइनस के। वैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बच्चों, ये लीजिए साहब जे कैप क्रॉस के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या बच्चों? आई कैप। और के कैप क्रॉस जे कैप जो होगा बच्चों वो होगा माइनस आई कैप। और तीसरा बच्चों के कैप क्रॉस आई कैप बराबर होगा जे कैप। और इस तरह से बच्चों आई कैप क्रॉस के कैप बराबर हो जाएगा माइनस जे कैप। ये हो गया। देखिए यहां सबसे मेन जो बात है बच्चों वो दिशाओं की ही है। मैं एक बार फिर बताता हूं। देखिए आई क्रॉस जे में क्या होगा? आप आई की डायरेक्शन में हाथ रखेंगे। आई की ऐसे अगर आपने आई की डायरेक्शन में हाथ रखा, ऐसे अगर आपने आई की डायरेक्शन में हाथ रखा बच्चों, तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा।
क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ऐसे करने पर जे हथेली से नहीं निकल रहा, ऐसे करने पर भी नहीं निकल रहा, ऐसे करने पर भी निकल रहा, पर ऐसे अगर मैं रखता हूँ आई की डायरेक्शन में दायां हाथ, तो जे माशा हल्ला मेरी हथेली से निकल रहा है। भाई आई की डायरेक्शन में हाथ रखा, जे हथेली से निकला, अंगूठा गया बाहर, मतलब के की डायरेक्शन में। ये देखिए हो गया। आई की डायरेक्शन में हाथ रखा कि जे हथेली से निकले, अंगूठा गया बाहर, मतलब ये हो गया। और जे क्रॉस आई में उसका अपोजिट हो जाएगा, जे क्रॉस के आई में उसका अपोजिट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर जे क्रॉस के के बारे में बात करूं, तो जे क्रॉस के क्या होगा? जे क्रॉस के में जे की डायरेक्शन में हाथ रखना है। भाई जे की डायरेक्शन में मैं ऐसे ऐसे कैसे भी हाथ रखूं। अब मैं अगर ऐसे हाथ रखूंगा तो के हथेली से निकलेगा, ऐसे रखूंगा तो भी निकलेगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा रखा, जे की डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में ऐसा हाथ रखा कि के हथेली से निकल रहा है, अंगूठा कहाँ जा रहा है? आई की डायरेक्शन में, तो के क्रॉस जे उसका अपोजिट हो गया। और इसी तरीके से अगर बच्चों मैं के क्रॉस आई करता हूं, मुझे के की डायरेक्शन में हाथ रखना है। अगर मैं के की डायरेक्शन में ऐसे हाथ रखूंगा तो मेरा काम नहीं होगा, ऐसे रखूंगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने के की डायरेक्शन में ऐसे हाथ रखा कि आई हथेली से निकले, तो अंगूठा जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा जे कैप, और उसके परली साइड बच्चों अपोजिट हो जाएगी। सो दिस इज वे इन विच वी कैन प्रोसीड। जिस तरह से हम लोग बच्चों प्रोसीड कर सकते हैं, हम दिशाओं का किस प्रकार से गणना कर सकते हैं। होप मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये बेसिकली बच्चों यहाँ पर एक ही फाइट डायरेक्शन की। और अब इन्हें याद रखना, ऑफ कोर्स थोड़ा सा किसी को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। तो इसको याद रखने का भी बच्चों मेरे पास में एक सरल, सुंदर, सहज, सुशील तरीका है। क्या तरीका है जरा देखिए। हम यहाँ पर बच्चों ये लेते हैं आई कैप, फिर यहाँ पर लेते हैं जे कैप, फिर यहाँ पर लेते हैं के कैप, और फिर यहाँ पर लेते हैं आई कैप। इस तरह से बच्चों एक साइक्लिक ऑर्डर मिल रही है आपको, एक साइक्लिक ऑर्डर मिल रही है, साइक्लिक ऑर्डर मिल रही है। देखिए आप क्या करेंगे बच्चों, आप जिन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको छोड़कर आपको तीसरा लिखना है। देखिए आपने जब आई क्रॉस जे लिखा तो वो क्या आया, गौर कीजिए। आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया, लेकिन जे क्रॉस आई माइनस क्या आया। आप एक बात समझिए कि आप इन सभी प्रोडक्ट्स को देखिए, 6 प्रोडक्ट आपके सामने लिखे, आपने जिन दो को लिखा है मल्टीप्लाई करा, उसको छोड़कर तीसरे को आपने लिखा। आई जे में आपने के लिखा, जे के में आई लिखा, के आई में जे लिखा। ऐसा ही वहां पर भी है। तो जिन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको छोड़कर तीसरे को लिख रहे हो। अभी आई क्रॉस जे में आएगा के, आ रहा है। और आप क्या करेंगे, ये जो एरो मैंने बनाए हैं बच्चों, अगर इस एरो के डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस, और एरो के अपोजिट जाएंगे तो माइनस। सिंपल। देखिए आई क्रॉस जे कितना के, जे क्रॉस के कितना आई, और के क्रॉस आई कितना जे। लेकिन अगर मैं इस एरो के अपोजिट गया, एरो के अपोजिट जैसे जे क्रॉस आई तो वो हो गया माइनस के, आई क्रॉस के तो वो हो गया माइनस जे, और के क्रॉस जे वो कितना हो गया बच्चों, माइनस आई। एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस, एरो के अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस। आप आई क्रॉस जे लिखेंगे के हो जाएगा, जे क्रॉस के होगा आई, के क्रॉस आई लिखेंगे जे हो जाएगा, और इसके अपोजिट गए तो जे क्रॉस आई कितना, माइनस के, और के क्रॉस जे कितना, माइनस आई, और आई क्रॉस के कितना, माइनस जे। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोगों ने ये जो क्रॉस प्रोडक्ट देखा, और एक बात हमने देखी बच्चों की, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, 0 होता है, और 0 भी होता है। भाई हम इसके ऊपर एक सम देख लेते हैं। चलिए साहब, आपको दे रखा है ए वेक्टर बराबर 3i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस 7k वेक्टर, आपको दे रखा है बच्चों ये। और दूसरा आपको दे रखा है बच्चों बी वेक्टर बराबर कितना, बी वेक्टर बराबर 5i प्लस 2j माइनस के। ये लीजिए, एक आपके पास में ये है और एक आपके पास में ये है। ये दो वेक्टर आपको दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों, 3i माइनस 4j प्लस 7k, और आपको ये करना है बच्चों। देखिए यहाँ पर 5i प्लस 2j माइनस के, आपको इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए मैं फार्मूला लगा सकता था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो साहब मैं लिख दूं मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप, मैं ऐसा लिख सकता था, बिल्कुल लिख सकता था। भाई मैं लिख दूं क्या, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। लेकिन आप इससे मॉडुलस ए निकाल सकते हैं, मॉडुलस बी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या आपको थीटा पता है, नहीं पता, और ना ही आपको एन कैप पता। भाई ये पता है कि हाँ थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, लेकिन क्या हमें प्रश्न में वो एंगल दे रखा है? क्या हमें एन कैप दे रखा है? जब हमको ये नहीं दे रखा बच्चों, तो फिर मेरे लिए ये करना खतरे से खाली
नहीं है। मैं इसको अगर फॉलो करूंगा कि मुझे बोला ए क्रॉस बी निकालिए, मुझे सिंपल इस क्वेश्चन में ए क्रॉस बी निकालने को बोला है, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए भैया मैं अगर ये वाला आइडेंटिटी लगाता हूं तो मॉडुलस ए मॉडुलस बी तो मैं निकाल दूंगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर लूंगा। लेकिन क्या थीटा पता है? नहीं पता। क्या एंड कैप पता है? नहीं पता। इसलिए बच्चों इस वाली आइडेंटिटी का यूज करके मेरा भला नहीं होगा, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। हम कैसे करेंगे? जैसे हमने डॉट मल्टीप्लाई में किया था वैसे ही, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 5 15, 15 आई क्रॉस आई, भाई 3 5 15 आई क्रॉस आई, फिर 3 आई का 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आई कैप क्रॉस जे कैप, 3 5 15, और फिर 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्रॉस जे, और फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों -3 आई क्रॉस के, ये लीजिए। फिर जे का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 जे क्रॉस आई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 जे क्रॉस जे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 जे क्रॉस के। भाई आपने इसका मल्टीप्लाई करा इसमें तो वो ये आया, फिर इसका मल्टीप्लाई करा फिर ये आया, आ गया। अब k का मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 5 35, 7 5 35 k क्रॉस आई, फिर 7 2 14, 7 2 14, और क्या होगा बच्चों k क्रॉस जे, k क्रॉस जे, और फिर 7 1 7, और क्या होगा बच्चों -7 k क्रॉस के। होप बात खोपड़ी में आ गई है बच्चों। हमने सिंपल आई का पहले इन तीनों में मल्टीप्लाई करा, फिर जे का इन तीनों में मल्टीप्लाई करा, फिर के का, जैसा हम यूजुअली करते हैं वैसा ही। अब क्या होगा बच्चों यहाँ पर देखिए, फिर मैं बोल देता हूँ 3 5 15 आई क्रॉस आई, 3 2 6 आई क्रॉस जे, 3 1 3, ये हो गया 4 5 20 जे क्रॉस आई, फिर 4 2 8 जे क्रॉस जे, और जे का के से ये आ गया, फिर के का मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से। अब क्या होगा बच्चों आई क्रॉस आई कितना, आई क्रॉस आई जो होगा बच्चों, अभी देखा आपने कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, और उसी आधार पर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 हो जाएंगे। ये हो गया प्लस। अभी आई क्रॉस जे देखिए बच्चों, आई क्रॉस जे जो है वो के है, आई क्रॉस जे कितना है के। और अब ये भी याद मत रखिए आप, तो वो डायग्राम बना लीजिए, सबसे बढ़िया काम। आई क्रॉस जे जिन दो का मल्टीप्लाई करते हैं उसको छोड़कर तीसरे वाले को लिखते हैं, तो आई क्रॉस जे हो जाएगा के, आई क्रॉस जे कितना हो गया बच्चों के हो गया, और उसके बाद में ये लीजिए माइनस। अभी आई क्रॉस के कितना बच्चों, अगर मैं आई क्रॉस के करूंगा, आई क्रॉस के करूंगा तो वो आ जाएगा -j, क्योंकि मैं एरो के अपोजिट जा रहा हूं। आई क्रॉस जे हो गया के, आई क्रॉस के हो गया -j, -20, और फिर अभी जे क्रॉस आई क्या होगा बच्चों, जे क्रॉस आई होगा -k, जे क्रॉस आई होगा -k, और ये जे क्रॉस जे हो जाएगा बच्चों 0, और थोड़ा सा मैं साधारण भाषा में लिखूं तो 8 × 0 +4, और जे क्रॉस के कितना होगा बच्चों, जे क्रॉस के हो जाएगा आई और 35, और फिर बच्चों के क्रॉस आई, अगर मैं के क्रॉस आई करूंगा तो वो हो जाएगा जे, और फिर बच्चों 14, और के क्रॉस जे कितना हो जाएगा -i, और के क्रॉस के कितना हो जाएगा बच्चों, के क्रॉस के हो जाएगा 0 वेक्टर हो जाएगा। भाई हमने आई क्रॉस जे को लिखना है के, आई क्रॉस के को लिखना है -j, जे क्रॉस आई को लिखना है -k, जे क्रॉस जे को लिखना है 0, जे क्रॉस के को लिखना है आई, के क्रॉस आई को लिखना है जे, के क्रॉस जे को लिखना है -i, और के क्रॉस के 0। वो आप साइक्लिक ऑर्डर ध्यान रखिए, आपका काम हो जाएगा। अभी क्या होगा बच्चों, चलिए ये तो हो गया 0, और ये क्या हो गया बच्चों 6k कैप प्लस 3j कैप, ये तो हो गया 6k + 3j, और फिर 20k, और फिर ये तो 0 हो गया, +4i, फिर 35j कैप, फिर -14i कैप। ये कुछ हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे हम, आई वालों को एक साथ लिख देंगे। आई वालों को एक साथ लिखा बच्चों तो क्या हो गया, 4i में से 14i गए, कितना बचा -10i, 4i में से 14i गए -10i, और j में करें तो बच्चों क्या 3j + 35j विल बिकम 38j, ये 38j हो जाएगा। और बच्चों k में अगर देखें तो 6 + 20 कितना हो जाएगा 26k क्या, भाई 4 में से 10, 4 में से 14, और फिर जे वाले, फिर के वाले। इस तरीके से बच्चों ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा।
ऑफ कोर्स स्केलर प्रोडक्ट निकालना थोड़ा सा आसान था, थोड़ा जल्दी काम हो जाता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ी सी मेहनत करना पड़ रही है, थोड़ा सा लंबा काम बच्चों। वहाँ तो क्या हो गया था, वहाँ तो अपन ने बाद में एक सारा बड़ा सिंपल सा सरल रूल सा बना लिया था कि आप सिंपल सा एक काम कीजिए कि सिंपल आई का आई से, जे का जे से, के का के से मल्टीप्लाई कीजिए, चैप्टर क्लोज। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ क्या करना पड़ रहा है बच्चों, यहाँ हमको बाकायदा थोड़ी सी मेहनत करना पड़ रही है, थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, एज यू कैन सी। तो इस तरह से हो गया बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हम ये या तो आप ये याद रख लें, या फिर ये साइक्लिक ऑर्डर आप वहीं पे फटाफट बना लें और आपका काम हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये जो तरीका है, मैं इससे भी सरल तरीका आपको बताता हूं। सरल तरीका क्या है बच्चों, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाएगा बच्चों। आप एक काम कीजिए, आप इन तीनों से एक डेटरमिनेंट बनाइए, डेटरमिनेंट जिससे हम लोग सारणिक कहते हैं, डेटरमिनेंट। ये लीजिए साहब, अभी क्या हुआ, हमने आई कैप, जे कैप, के कैप लिखा, भाई ए क्रॉस बी। अभी देखो पहला वेक्टर क्या, 3i - 4j + 7, 3 - 4 7, वो लिख दीजिए, 3 - 4 7, 3 - 4 7 लिख दिया। और यहाँ पर क्या बच्चों, दिस इज 5, दिस इज 2 एंड दिस इज -1। व्हाट आई हैव डन, देखिए बच्चों, ये 3 है, ये -4 है, ये 7 है, ये 3 है, ये -4 है, ये 7 है, और ये 5 है, ये 2 है, ये -1 है, 5 है, 2 है, ये -1 है। होप बात खोपड़ी में आ गई बच्चों। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, ये आई कैप, आई कैप जब आपने लिखा तो आई कैप बच्चों, ये जो ऐसी वर्टिकल लाइन जो होती है, जो ऐसी वर्टिकल लाइन होती है डेटरमिनेंट में, उससे हम बोला करते हैं कॉलम, उससे हम क्या बोला करते हैं बच्चों, स्तंभ, कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बच्चों, उससे हम बोला करते हैं रो, यानी कि पंक्ति। तो अभी लिखा आपने आई कैप, अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम जैसा करते होते हैं, इस कॉलम को हाइड कर दीजिए और इस रो को हाइड कर दीजिए। यू हाइड दिस कॉलम, यू हाइड दिस रो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा बच्चों, -4 × -1, -4 × -1, और फिर -2 × 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस दिस, ये हो गया बच्चों। और फिर जे वाले के टाइम, सेकंड वाला जो आता है बच्चों, उसके टाइम पर हम लगाएंगे -j, और इस कॉलम को हाइड कर दीजिए, इस रो को हाइड कर दीजिए। आपने क्या करना बच्चों, इसको छुपा देना, इसको छुपा देना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 3 × -1 और -5 × 7, भाई आपने क्या करा, जब इसको लिखा तो इसको हाइड कर दिया, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये हो जाएगा, प्लस के कैप क्या होगा बच्चों, प्लस के कैप। अभी आप क्या कर देंगे, यू हाइड दिस कॉलम, यू हाइड दिस रो, आप इस कॉलम को और इस रो को छुपा दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, -5 × -4। भाई देखिए, आप क्या लिखेंगे, तो इस कॉलम को इस रो को हाइड कर दीजिए, 3 × 2 = 6, -5 × -4, ये कुछ पिक्चर आ जाएगी। अब क्या होगा बच्चों, मैं एक बार फिर समझा रहा हूं कैसे करा। आपने आई के टाइम पर इस कॉलम को, इस रो को हाइड कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, -4 × -1, -2 × 7, माइनस जे क्या होगा बच्चों, 3 × -1 और -5 × 7, फिर के टाइम इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का। ठीक है भैया, तो मैंने इतनी आराम से बता दिया कि जिनको डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं भी आता होगा, उनको भी अब आ गया होगा। ये लीजिए साहब आई कैप, अभी ये लीजिए, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 4 माइनस ये कितना 14 और माइनस जे, अभी बच्चों ये कितना आएगा -3, और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चों कितना -35, 5 7 = 35। भाई ये हो गया -3 और ये -35, और प्लस कितना बच्चों, प्लस हो गया के कैप हो गया, और 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 और 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20 हो गया। इस तरह से अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस वुड बी -10 आई कैप, दिस वुड बी -10 आई कैप। क्यों, 4 में से 14 गए तो -10 बचेंगे, और ये -38 हो गया, -38 प्लस ये, तो ये +38 हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, 26 के कैप। तो इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से आपके पास में ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। भाई एक तरीका आपके पास में ये था कि पहले आप इनमें से हर किसी का तीनों से मल्टीप्लाई करो, ऐसे 9 एक्सप्रेशंस आएंगे, आप काउंट कीजिए तो हर किसी का, जैसे इस एक का इस 3 के साथ, इस एक का इन 3 के साथ, इस एक का 9 एक्सप्रेशंस आएंगे।
उन 9 एक्सप्रेशन में से ऑफकोर्स आई क्रॉस ए, आई जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 हो जाएंगे, 3 एक्सप्रेशन घट जाएंगे, 6 बचेंगे, फिर उन 6 से भी बाद में 3 बन जाएंगे, बट वो रिलेटिवली थोड़ी सी लंबी मेथड है। और डिटर्मिनेंट वाली मेथड क्या फटाफट हम सॉल्व कर सकते हैं, पर हमारी अच्छी प्रैक्टिस रहती है, तो इससे हम लोग जल्दी जल्दी काम कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। सो आई शुड से कि हाँ दिस मैथड हैज़ टू बी प्रेफर, इस मैथड को हम लोग जनरली प्रेफर करेंगे। हम एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं जिससे हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ये लीजिए, इसे मैं मिटा देता हूँ बच्चों। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है दोनों मेथड, और अगर नहीं आई हो बच्चों तो आप वापस से पिछला वीडियो को थोड़ा सा रीप्ले करके भी कर सकते हैं, और अदरवाइज चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ी सी, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी भैया। चलिए हमको ए वेक्टर दे रखा है 5i कैप माइनस 8j कैप प्लस 7k कैप, और अगर बी वेक्टर दे रखा है बच्चों मुझे 8i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप। यू नीड टू डिटरमाइन a क्रॉस b। आप a क्रॉस b निकालिए, या चलिए a क्रॉस b मत निकालिए, इस बार आप एक काम कीजिए, आप निकालिए बच्चों b क्रॉस a, b क्रॉस a। तो b क्रॉस a निकालिए और थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके बच्चों आप दोनों मेथड से एक बार ट्राई कीजिए, पहली वाली मेथड से और दूसरी वाली मेथड से, दोनों मेथड से ट्राई कीजिए बच्चों, फार्मूला लगा कर पूरा, या फिर डिटर्मिनेंट। तो अब देखिए भाई कैसे करेंगे। मैं आपको पहली वाली मेथड नहीं बताऊंगा, मैं आपको डिटर्मिनेंट वाली बताऊंगा, वो थोड़ा आप खुद कर लीजिएगा बच्चों। आप कह सकते हैं कि सर मेहनत नहीं कर रहे, सर हमसे करवा रहे हैं, बट मैं ऐसा ही समझते हो तो ऐसा ही समझ लीजिए, पर मैं नहीं करूंगा। ये लीजिए साहब, बी वेक्टर बराबर क्या, 8i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप। तो ये हो गया 8, ये हो गया -3, ये हो गया -1, भाई ये 8 हो गया, ये -3 हो गया, ये -1 हो गया, और ये 5 हो गया, ये -8 हो गया, ये 7 हो गया। भाई आपने पिछली बार a क्रॉस b था तो आपने पहले a को लिखा था फिर b को लिखा था, लेकिन इस बार b क्रॉस a में पहले b को लिखेंगे। 8 -3 -1, 8 -3 -1, और इधर 5 -8 7। ये लीजिए, अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम i कैप लिखेंगे और i कैप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई -21 होगा, हो जाएगा भाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई -21 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इन दोनों का, ये लीजिए, फिर माइनस जे लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 माइनस माइनस प्लस, ये लीजिए साहब, 8 7 जा 56 माइनस माइनस प्लस प्लस के वेक्टर। अभी के वेक्टर के बारे में अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, -64, इन दोनों का -64 और इन दोनों का +15। ये लीजिए साहब, आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करा -64 प्लस इन दोनों का, फिर कुछ ऐसा हो गया, हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, ये देख लीजिए, ये i कैप और ये -21 और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ माइनस आ जाने से फिर से माइनस हो गए, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज 61j एंड दिस इज 49 के। और फर्दर आप इसको लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -29i कैप -61j कैप -49k कैप, इस तरह से आएगा। होप मैंने सारे कैलकुलेशन सही करे, और अगर मैं गलती कर दूं तो बच्चों मुझे क्षमा प्रार्थी रहूंगा, आप गलती मत करना बस। हमने पहले b को लिखना, फिर a को, इन दोनों का मल्टीप्लाई -21, इन दोनों का मल्टीप्लाई दिस, फिर j के टाइम पर हम माइनस लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ये, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और फिर हम जब k के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर माइनस माइनस प्लस, और इस तरीके से बच्चों -29i कैप -61j कैप -49k कैप आ जाएगा। सो दिस इज़ अ वे बच्चों जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से कर सकते हैं, और दूसरी वाली मेथड भी आपको पता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का बच्चों कैसे निकाला जाता है वो हम कर चुके हैं बच्चों। अब एक काम करिए, चलिए इसी क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन आपको जो दिया है बच्चों, हम एक काम करें, या मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको देता हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं। चलिए अभी आपने a क्रॉस b क्रॉस a निकाला था, अब आप एक काम करें, a डॉट a क्रॉस b निकालिए, a डॉट a क्रॉस b निकालिए इसी वाली प्रॉब्लम में। ये जो प्रॉब्लम आपको मैंने दी ना, इसी में आप क्या निकालेंगे बच्चों, a डॉट a क्रॉस b निकालेंगे। तो आप कैसे निकालेंगे, एज यू नो आपको वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, और वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से करना पड़ेगा। तो a डॉट a क्रॉस b, अब a डॉट a क्रॉस b क्या होगा बच्चों, आप देखिए, a डॉट a क्रॉस b क्या होगा, 5i माइनस 8j प्लस 7k, ये a डॉट
डॉट डॉट डॉट ए क्रॉस बी। अभी आपने जो निकाला बच्चों दैट वाज बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 29 आई कैप प्लस 61 जे कैप प्लस 49 के कैप, 49 के कैप। होप आपको बात खोपड़ी में आई है। हमने जो करा बच्चों, हमने क्या करा, हमने जब मल्टीप्लाई करना था तो भाई पहले तो क्या करेंगे, आपको जैसे मैंने बोला इसकी वैल्यू बताओ, तो कोई भी अक्लमंद इंसान क्या करेगा, सबसे पहला काम ये करेगा कि सर ए क्रॉस बी निकालें। भाई वो तो एक अच्छी बात है कि हमने पिछली वाली प्रॉब्लम में ऑलरेडी बी क्रॉस ए निकाल रखा था, इसलिए मुझे अलग से नहीं निकालना पड़ा। पर सपोज कीजिए कि अगर आपको एग्जाम में आपको ये वेक्टर दे दें और ये वेक्टर दे दें और आपसे पूछ लें ए बताइए साहब, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। अव्वल दर्जे पर ए वेक्टर तो आपको पता है, पर क्या ए क्रॉस बी आपको पता है, नहीं पता। ए क्रॉस बी आपको नहीं पता, तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि आप इस डिटरमिनेंट को या बकायदा फार्मूले आइडेंटिटी को यूज करके आप ए क्रॉस बी निकालेंगे और ए क्रॉस बी की वैल्यू नेचुरली ऐसी आएगी, भाई जो बी क्रॉस ए की थी वो उसका अपोजिट हो गया, हो गया। अब आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 29 5 145, ये कितना हो गया बच्चों 29 5 145 हो गया मेरे ख्याल से, और 61 8 जा हो गया 488, ये कितना हो गया बच्चों 488, और 49 7 जा हो जाएगा बच्चों 360 343, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 343, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 145 343 ऐड होकर हो जाएंगे 488 और माइनस 488, और सॉल्व कर लेने पर कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था। पहले आपने क्या करा, पहले आपने ए क्रॉस बी निकाला, फिर ए क्रॉस बी निकाला, भाई पिछली प्रॉब्लम में निकाल चुका था इसलिए मुझे अलग से नहीं करना पड़ा, और मैंने बी क्रॉस ए निकाला था, ए क्रॉस बी उसका अपोजिट होगा, मैंने कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, 0 हो गया। तो कोई भी अक्लमंद इंसान जो होगा बच्चों वो ये काम करेगा, वो ये काम करेगा। लेकिन कोई जो बहुत ज्यादा अक्लमंद होगा ना, भाई अक्लमंद क्या करेगा, भाई आपके पास ए है, ए क्रॉस बी नहीं है, ए क्रॉस बी निकालो यहां रखो, काम खत्म। लेकिन जो बहुत ज्यादा अक्लमंद होगा बच्चों वो इतनी मगजमारी नहीं करेगा। मगजमारी समझते होंगे मेरे ख्याल से, जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं, मतलब जिसको थोड़े आलसी किस्म के जो होते हैं कि हाँ ये आलतू फालतू काम है, बोरिंग टास्क है भैया, तो वो ऐसे काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा मालूम, वो थोड़ी सी खोपड़ी का इस्तेमाल करेगा, वो थोड़ी सी खोपड़ी का इस्तेमाल करेगा कि सर एक बात देखो आप, सर ये ए वेक्टर है, बिल्कुल है सर, ए क्रॉस बी जो है ना सर, आपको पता है वो ए क्रॉस बी जो होगा सर वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। भाई ए क्रॉस बी जो होगा सर वो ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अभी देखा आपने ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आती है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आती है, और डायरेक्शन निकालने के लिए पहले वाले वेक्टर पे दायां हाथ रखते हैं कि हथेली से दूसरा वेक्टर निकले, अंगूठा एन कैप की डायरेक्शन बताता है। तो वो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी, ए क्रॉस बी जो होगा that is perpendicular to a vector, that is perpendicular to b vector as well। भाई a क्रॉस b जो होगा वो a के परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब बच्चों आपने ए वेक्टर लिया और ए वेक्टर के साथ में आपने किसी ऐसे वेक्टर का मल्टीप्लाई करा जो कि वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। भाई दिस इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए, तो ए वेक्टर के साथ में डॉट मल्टीप्लाई किसी ऐसे वेक्टर का करा जो कि परपेंडिकुलर टू ए है। ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, हम जानते हैं कि अगर दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू आंसर 0 आती है। भाई कोई वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में डॉट किसी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर वाले वेक्टर के साथ में डॉट मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 0। तो वो ये ए क्रॉस बी निकालने में टाइम खोटी नहीं करेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो सीधा सीधा दिमाग का इस्तेमाल करेगा कि सर ए क्रॉस बी जो है वो ए के परपेंडिकुलर है, और अगर वो ए के परपेंडिकुलर है तो भैया किसी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर वाले वेक्टर के साथ में डॉट मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 0 आ जाता है। लीजिए साहब ऐसे हो गया। तो ये भी भेजे का खोपड़ी का मस्तिष्क का इस्तेमाल करके बच्चों किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका आप पूरा इसको सॉल्व करके कर लीजिए। तो बच्चों ना केवल ए डॉट ए क्रॉस बी, इसी तरीके से अगर ए डॉट ए क्रॉस बी की जगह अगर आपसे बी डॉट ए क्रॉस बी बोलते हैं बच्चों, बी डॉट ए क्रॉस बी बोलते तो उसकी वैल्यू भी कितनी आती,
जीरो ही आती। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी जो था बच्चों वो ना सिर्फ ए के परपेंडिकुलर है बल्कि बी के भी परपेंडिकुलर है, और ये बी के परपेंडिकुलर है, उसका बी के साथ में डॉट मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये कंठस्थ रखना बच्चों। अगली बार से डायरेक्ट ही हम बोल सकते हैं कि हाँ साहब ए डॉट ए क्रॉस बी या बी डॉट ए क्रॉस बी, श्योरली 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 क्या आएगा? जीरो आएगा। ये बिल्कुल हमें कंठस्थ रखना बच्चों कि ये या ये जीरो आ जाएगा। अच्छा, पर्टिकुलरली ये वाला जो आपने प्रोडक्ट लिखा ना, ये वाला या ये वाला, इसमें आपने तीन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करा। देखो तीन वेक्टर है ए बी, तीन वेक्टर्स हैं बच्चों। तो ऐसे इसको ना पर्टिकुलरली बोला करते हैं हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहा करते हैं इसको, अदिश त्रिक गुणन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं बच्चों? अदिश त्रिक गुणन। भाई तीन वेक्टर्स को हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया है कि उनका मल्टीप्लिकेशन स्केलर आ रहा है। वी हैव मल्टीप्लाइड थ्री वेक्टर्स इन अ वे कि उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है बच्चों वो स्केलर आ रहा है। देखो ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी वुड बी अ वेक्टर, यस, ए क्रॉस बी वुड बी अ वेक्टर, पर इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ में डॉट मल्टीप्लाई करा, मतलब फाइनली जो आपने मल्टीप्लिकेशन करा बच्चों वो हो गया कौन सा मल्टीप्लिकेशन? वो हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। भाई दिस इज अ वेक्टर, लेकिन डॉट मल्टीप्लाई कर देने पर ये क्या हो गया? स्केलर। इसी तरीके से अगर आप ऐसा करते ए क्रॉस बी, अगर आप ऐसा करते, ये लीजिए ऐसा कर देते, ये ए क्रॉस बी अगर ऐसा कर देते तो ये एक वेक्टर था, ए क्रॉस बी एक वेक्टर था, और इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करते बच्चों तो ये क्या कहलाता? दिस वुड बी नोन एज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसे हम क्या नाम देते हैं बच्चों? इसे हम नाम देते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये लीजिए, इससे आप इस तरह से बोलते हैं बच्चों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एज सच अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे, अभी तो हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करें, बट मैं एक जस्ट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। एनीवेज, सो बच्चों हमें जो है वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? ऑफ कोर्स हमारे पास में डिटरमिनेंट वाली जो मेथड है वो रिलेटिवली इजी वन है और प्रैक्टिस हो जाती है उस पर तो बहुत फटाफट काम हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर मैं और बताता हूँ बच्चों आपको। यहाँ पर देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है बच्चों, दो वेक्टर हैं, इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। नाउ अगर मैं कोई ऐसा वेक्टर निकालना चाहता हूं बच्चों, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है बच्चों जो ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अव्वल दर्जे पर तो मुझे ये डिसाइड करना है कि हाउ मेनी सच वेक्टर्स आर पॉसिबल। भाई ए और बी के दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे कितने वेक्टर्स पॉसिबल हैं? तो ऐसे कितने वेक्टर पॉसिबल है बच्चों? ऐसे कुल मिलाकर केवल दो वेक्टर पॉसिबल है। कौन से? एक ऐसा बाहर की तरफ और एक पीछे की तरफ, अंदर की तरफ। हाउ मैनी सच वेक्टर्स आर पॉसिबल बच्चों जो ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो? तो ऐसे केवल दो वेक्टर पॉसिबल है, एक ऑफ कोर्स बाहर की तरफ और एक कौन सा? अंदर की तरफ। आप बोलो सर बाहर की तरफ अपन ऐसा भी ले सकते हैं, हम 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 ऐसा भी ले सकते हैं। भाई सर बाहर की तरफ तो इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं ना। बाहर की तरफ मैंने ऐसे वेक्टर ले लिए सर, ये दो ले लिए, ये दो ले लिए, ये दो ले लिए, ये दो ले लिए, ऐसे मैं इनफाइनाइट वेक्टर ले सकता हूँ। बच्चों अगर आपके दिमाग में ऐसी बात आ रही तो बहुत अच्छी बात आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये सारे एक ही वेक्टर हैं। अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं और उनकी डायरेक्शन भी एक जैसी होती है तो हम बोलते हैं वो इक्वल वेक्टर है। और इक्वल का मतलब क्या? अलग अलग नहीं, एक ही चीज। इक्वल का मतलब ही क्या होता है? वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। वो भाई ये देखिए, जैसे ये वेक्टर बोलूँ या ये वेक्टर बोलूँ, या ये वेक्टर बोलूँ या ये वेक्टर बोलूँ, ये वेक्टर बोलूँ या ये वेक्टर बोलूँ, भैया ये सारे क्या है? एक ही वेक्टर। ये अलग अलग नहीं है कि मैं बोलूँ ये वाला वेक्टर अलग है और ये वेक्टर अलग है, नहीं। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो वो दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो अब मैं अगर ऐसा बोलूं बच्चों तो ऐसे कितने वेक्टर पॉसिबल हैं? दो, एक बाहर की तरफ आएगा और एक अंदर की तरफ आएगा। सो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी सच वेक्टर्स आर पॉसिबल विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड विच आर यूनिट वेक्टर, मतलब उनका मॉडुलस 1 है। तो ऐसे कितने वेक्टर पॉसिबल है बच्चों? ऐसे दो वेक्टर पॉसिबल है, एक प्लस लेकर और एक माइनस लेकर, ऐसे दो वेक्टर आएंगे आपके पास। ये लीजिए, unit vector which is perpendicular to plane of vector A and vector B, unit vector which is perpendicular to plane of vector A and vector B। बच्चों वो ऐसे कितने वेक्टर पॉसिबल है? ऐसे दो, एक प्लस ले लीजिए, एक माइनस ले लीजिए, एक बाहर की तरफ आ जाएगा, एक अंदर की तरफ आ जाएगा। ये हो गया।
और बच्चों अगर मैं देखना चाहता हूं वेक्टर, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि ये उसका क्या बच्चों मॉडुलस है। इसी तरह से वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लेम्डा, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लेम्डा, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लेम्डा एंड परपेंडिकुलर टू अ प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लेम्डा एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ऐसे कितने वेक्टर पॉसिबल है बच्चों? अगर मैं कोई ऐसा वेक्टर लेता हूं जिसका मैग्नीट्यूड लेम्डा है और जो ए और बी के परपेंडिकुलर, तो ऐसे कितने वेक्टर पॉसिबल है? अगेन यहाँ पर ऐसे दो ही वेक्टर पॉसिबल है बच्चों, एक वेक्टर बाहर आएगा और एक वेक्टर अंदर आएगा। भाई लेम्डा मैग्नीट्यूड का अगर ये वेक्टर है और ये भी उतने मैग्नीट्यूड का, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम है। इफ टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल सेम डायरेक्शन, तो वो दोनों वेक्टर अलग अलग नहीं होते, वो सेम होते हैं, इक्वल वेक्टर्स होते हैं। तो बच्चों मैं ये वाला वेक्टर बोलूँ या ये वाला वेक्टर बोलूँ या ये वाला वेक्टर बोलूँ या ये वेक्टर बोलूँ, दीज आर नॉट डिफरेंट, दीज आर सेम। तो ऐसे कितने वेक्टर पॉसिबल है? ऐसे दो वेक्टर पॉसिबल है, लेम्डा और ये हो जाएगा बच्चों ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसे दो वेक्टर पॉसिबल हो जाएंगे बच्चों, प्लस माइनस लेकर ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा बच्चों। हम एक सम करेंगे अभी जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, बट फिर मैं एक बार से रिवाइज कर दूं बच्चों। अगर मैं ए क्रॉस ए और वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूं, मतलब ऐसा वेक्टर निकालना चाहता हूं जिसकी वैल्यू 1 है, जिसकी वैल्यू 1 है, तो ऐसे कितने वेक्टर पॉसिबल है बच्चों? जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ऐसे दो वेक्टर पॉसिबल है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। ऐसे ही मैग्नीट्यूड लेम्डा का मैं कितने निकाल सकता हूं बच्चों? 2 हो सकते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। हमें गिवन है बच्चों, सपोज कीजिए कि ए वेक्टर बराबर 5i माइनस 9j प्लस 3k आपको दे रखा है, और बी वेक्टर दे रखा है बच्चों आपको -i प्लस 7j प्लस साहब 11k। ये लीजिए क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, डिटरमाइन अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स, डिटरमाइन अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। डिटरमाइन अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके बच्चों खुद से करिए। अब जब आप करेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? इस केस में आप ए क्रॉस बी निकालेंगे, और ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाएगा? ए क्रॉस बी होगा बच्चों आई कैप जे कैप के कैप, ये लीजिए। और ये क्या होगा बच्चों? 5 माइनस 9 3 माइनस 1 7 11 होगा। भाई आपने क्या करा, ये कुछ ऐसा कर लिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? अगर हम देखना चाहें बच्चों तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको मैं अगली स्टेप में क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं अगली स्टेप में ये लीजिए साहब आई कैप, और इन दोनों का मल्टीप्लाई -99, इन दोनों का मल्टीप्लाई -99, और इन दोनों का मल्टीप्लाई बच्चों 7 3 21। ये आई कैप लेंगे बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई -99, इन दोनों का मल्टीप्लाई -21, और फिर माइनस जे कैप, और इन दोनों का मल्टीप्लाई बच्चों 5 11 जा 55, 5 11 जा 55 प्लस 3, ये आ गया। भाई आई कैप लिया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर माइनस जे कैप करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का प्लस के कैप करेंगे बच्चों। अभी क्या होगा? ये दोनों का मल्टीप्लाई 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, और इन दोनों का मल्टीप्लाई बच्चों -9। भाई आपने के लिखा तो 5 7 जा 35 -9, ये आ गया। अब क्या होगा बच्चों? ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो -120 आई कैप, और ये -58 जे कैप। भाई ये हो गया, और ये 35 में से 9 गए तो बच्चों कितना आएगा? 26 के कैप। होप बात खोपड़ी में आई है। हमने क्या करा बच्चों? हमने डिटरमिनेंट वाली मेथड है, मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेशन सारे सही करें, और अगर गलत कर रहे हो बच्चों तो क्षमा याचना बच्चों। अभी यहाँ पर ए क्रॉस बी आ गया। अब मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? अब मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा बच्चों, दैट वुड बी अंडर द रूट ऑफ 120 स्क्वायर प्लस 58 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर।
ये आपके पास में हो जाएगा बच्चों। आपने स्क्वायर कर देना, सिंपल सी बात है इन तीनों का, और उसको फर्दर आप सॉल्व कर लीजिए। अब आपको ऐसा वेक्टर निकालना है बच्चों जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, जिसका मैग्नीट्यूड 7 है। तो ऐसे कितने वेक्टर पॉसिबल है बच्चों? जैसा मैंने बताया, ऐसे 2 वेक्टर पॉसिबल है, एक प्लस लेकर और एक माइनस लेकर। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर आएगा +-7, और ए क्रॉस बी कितना बच्चों? ए क्रॉस बी जो है वो है -120 आई कैप, -58 जे कैप, +26 के कैप, और अपॉन में 120 का स्क्वायर +58 का स्क्वायर +26 का स्क्वायर, वो जो आया है दैट वैल्यू यू नीड टू फीड हियर। अब आप रख देंगे और आपके पास में इस तरह से वो वेक्टर आ जाएगा। ये आ गया बच्चों। सो दिस इज अ वेक्टर बच्चों जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। किन दोनों के परपेंडिकुलर है? ए और बी के, ए और बी के परपेंडिकुलर, जिसका मैग्नीट्यूड 7 है। आप चाहें तो ये जो पूरा आएगा, आप एक काम करो, बहुत आराम से इत्मीनान से फुर्सत में बैठ जाओ और इस 7 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, और उसके बाद में ये जो पूरा वेक्टर बनकर आए इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर देखो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर देखो, एक नंबर 7 ही आएगा बच्चों। 7 का पहले तो आराम से मल्टीप्लाई कर दो, वैसे नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा अक्लमंदी रहेगी, पर फिर भी अगर लगे कि नहीं 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ और नहीं हो जाए, क्योंकि कुछ कुछ होते हैं जिनके दिमाग में थोड़ा फितूर चलता रहता है, तो वो फितूरी लोगों को बोल रहा हूं मैं कि 7 का मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद में इसका मॉडुलस लेकर देखो, इसका मॉडुलस लेकर देखो, बकायदा 7 आएगा। और ये जो वेक्टर आपके पास में है ना, इसका इसके साथ में डॉट मल्टीप्लाई करके देखो, डिट्टो 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वे ये वेक्टर भाई इसके परपेंडिकुलर है, कंडीशन ही बोली ना कि इसके परपेंडिकुलर। ऐसे इस वेक्टर का इसके साथ में डॉट मल्टीप्लाई करके देखो, एक नंबर 0 आएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, अब ये वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर भी है और जिसका मैग्नीट्यूड 7 भी है। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, थोड़ा सा इसमें समय लगता है चीज़ों को डायरेक्शन वगैरह के समझने के लिए। मैंने आपको जो बताया बच्चों, मैंने वो बुकिश मेथड, जो राइट हैंड स्क्रू रूल होती है या फिर आपके पास में राइट हैंड थंब रूल होती है, वो मैं कुछ नहीं बता रहा। मेरे ख्याल से मैंने आपको जो मैथड बताई कि पहले वेक्टर पे अपना दायां हाथ रखो, दूसरा वेक्टर हथेली से निकल जाए, अंगूठा जो होता है बच्चों वो एन कैप की डायरेक्शन बताता है। और ये जो भी प्रोडक्ट जैसे हम देखते हैं बच्चों, इनकी फिजिक्स में, इनकी मैकेनिक्स में भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं। एक दो कुछ आसान से सम लोग देख लेते हैं बच्चों भी इसमें। और सपोज कीजिए साहब आपको दे रखा है कि इफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। आपको क्या गिवन है बच्चों? ए क्रॉस बी का मॉडुलस जो है वो ए डॉट बी के बराबर है। आपको पूछा है बच्चों ए और बी के बीच में एंगल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू। सो वीडियो को पॉज करके कर दीजिए फटाफट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया बच्चों, हम तो खूब बड़े बड़े क्वेश्चन कर चुके हैं अभी बाकायदा। क्या करेंगे बच्चों इस केस में? देखिए ए क्रॉस बी का मॉड क्या होगा? ए क्रॉस बी का मॉड होगा बच्चों मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। ये लीजिए बच्चों, ए क्रॉस बी क्या होगा? मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। और ए डॉट बी क्या होगा? ए डॉट बी होगा बच्चों मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। भाई ए डॉट बी होगा मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, और ये क्या होगा बच्चों? मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। अब क्या होगा? अब अगली स्टेप में अगर हम देखें तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं मॉडुलस से। तो ये हो गया मॉडुलस ए, ये हो गया मॉडुलस बी साइन थीटा, और इनटू में क्या बच्चों? एन कैप का मॉड। भाई ये तो स्केलर नंबर था, बाहर निकाल दिया, ये स्केलर नंबर था, बाहर निकाल दिया, ये भी स्केलर नंबर था। भाई मॉडुलस ए स्केलर नंबर है, मॉडुलस बी भी स्केलर है, साइन थीटा भी स्केलर है, और ये आ गया। और इज इक्वल्स टू में कितना बच्चों? इज इक्वल्स टू में है मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। अभी ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और ये हो गया बच्चों साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप का मॉड कितना होगा? नेचुरल सी बात है बच्चों, एन कैप का मॉड होगा 1, तो ये हो गया कुछ ऐसा। भाई एन कैप का मॉड होगा 1, तो कुछ ऐसा हो गया। और इस तरीके से बच्चों ये क्या आ जाएगा? दिस वुड बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भाई अगर मैं कॉस थीटा से अगर दोनों साइड डिवाइड कर दूं बच्चों, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। क्यों? भाई कॉस थीटा से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। अभी डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1। और अगर टेन थीटा की वैल्यू बच्चों 1 आ रही है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों।
एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। चलिए हमें बच्चों एक क्वेश्चन और करना है। क्या करें, कुछ ऐसा करते हैं कि चलिए साहब, इफ मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। आपको क्या बोला बच्चों, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। हमें बताना है बच्चों यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू, इसका मॉड की वैल्यू बतानी है। एंड दिस वैल्यू हैज टू बी फाउंड, दिस वैल्यू हैज टू बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आपको ये वैल्यू बच्चों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के टर्म्स में निकालनी है। तो क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अब चलिए साहब, हमें जो गिवन है बच्चों हम उसको लिखते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा बच्चों मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा होगा इनटू एन कैप। भाई ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा इनटू एन कैप होगा, बिल्कुल लाजमी है। और इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, √3 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। फिर क्या होगा बच्चों, वही बात होगी कि इसे मॉडुलस के बाहर लाओगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये मॉडुलस के बाहर आएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों ये साइन थीटा बाहर आ गया और ये एन कैप इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। इसे कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और एन कैप का जो मॉड होगा बच्चों वो 1 होगा। और इज इक्वल टू में कितना, √3, इज इक्वल टू में √3। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा tan थीटा, जिसकी वैल्यू हो गई √3। और ये कब होती है बच्चों, दिस इज इक्वल टू एट 60 डिग्री, ये 60 डिग्री पर होगा। अब आपसे क्या पूछा बच्चों, आपसे पूछा है मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। तो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी कैसे निकालेंगे बच्चों, हम एक काम करते हैं, हमसे जिसकी वैल्यू पूछी है उससे हम लोग x सपोज कर लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू x, माना कि अभी स्क्वायर कर दीजिए। अब स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, कुछ ऐसा हो जाएगा। भाई क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी। और ये क्या होगा बच्चों, दिस इज मॉडुलस ए स्क्वायर, दिस इज मॉडुलस बी स्क्वायर, दिस इज ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। भाई ये ए मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा हो जाएगा। और इज इधर लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो उस आधार पर ये क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ए मॉडुलस बी। और cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसल। इससे x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, अंडर द रूट ऑफ मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ए मॉडुलस बी। ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई, मतलब बच्चों ये आ गया मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b। मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, √a स्क्वायर प्लस √b स्क्वायर प्लस मॉडुलस a मॉडुलस b। जैसा मैंने आपसे कहा था कि बच्चों हमको इसकी वैल्यू जो निकालनी थी, दैट वैल्यू हैज़ टू बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस एंड मॉडुलस b।